आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं। जो सबके बहाने होते हैं उसके क्वेश्चन करने हैं मुझे, क्योंकि अब तो ठंडी भी जा रहा है। तो हम में से काफ़ी मुसलमान जो होते हैं वो कहते हैं कि ठंडी है तो वज़ू करने में दिक्कत होती है, हम नहीं पढ़ सकते हैं नमाज। नमाज पढ़ेंगे जब ठंडी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्या ठंडी ख़त्म नहीं हुई? हमें तो ठंडी में नमाज पढ़नी चाहिए, उससे तो और ज़्यादा अज्र मिलता है, सवाब मिलता है। लेकिन हम में से कुछ लोग बहाना बना देते हैं कि ठंडी है, ठंडी में हमसे नमाज नहीं पढ़ा जाता है, फजर में कैसे उठे कंबल से। उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। क्या ठंडी ख़त्म नहीं हुई? हम देख रहे हैं काफ़ी लोग जो है ठंडी ख़त्म होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अब तो रमज़ान आ रही है, अब तो रमज़ान के लिए शुरू कर दें और रमज़ान आने के बाद ही हम तरीके से पूरा अच्छे तरीके से तौबा करें और नमाजी हो जाए, परहेजगार हो जाएं। एक महीने अगर हम कर सकते हैं उस अल्लाह के लिए, तो क्या हम पूरे साल हमेशा हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या हमें सिर्फ 1 का 70 ही चाहिए? 1 का 1 नहीं चाहिए? हम इतने लालची हैं, हम इतने लालची हो गए हैं, इस दुनिया के चक्कर में पड़ गए हैं कि सिर्फ हमें 1 का 70 मिलेगा कहीं भी तभी हम कुछ भी करेंगे। 1 का 1 मिल रहा हो तो हम नहीं करेंगे। हम इतने लालची हो गए हैं, हमें इस दुनिया के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। माल दौलत दिख रहा है कि ये लाइफ सेट कर लेते हैं। मैं इस उम्र में हूं, मुझे भी पता है कि पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उतना ही होना चाहिए जिससे आपका घर चल जाए, कोई जरूरत पे आपका काम आ जाए, ना कि एकदम उसी के चक्कर में पड़ जाएं और अपना लाइफ खराब कर दे, जिंदगी खराब कर दे, आखिरत खराब कर दे। पैसे कमाने के चक्कर में हमें एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है और साथ में आखिरत भी खराब होता है, क्योंकि हम रात भर सो नहीं पाते पैसे के कमाने के ये में कि आज क्या करें, कल क्या करें। अरे ये मेहनत करना है, वो मेहनत करना है, कल ये काम नहीं रहा, आज ये काम नहीं हुआ। कोई बिजनेसमैन है तो कल ये नहीं बिका, कल वो नहीं बिका, कल ये डील करना है, कल उससे मीटिंग है। एकदम पैसे कमाने के होड़ में लाइन में लगे हुए हैं और जिंदगी को खराब करे हुए हैं। सुकून की जिंदगी है जो पैसे के चक्कर में भाग रहे हैं? बताइए हमें। पैसे कमाइए लेकिन पैसे के पीछे नहीं भागिए, आखिरत बनाइए। हमें क्या फायदा उस बिजनेस का, उस जॉब का जिससे हमें 5 वक्त का नमाज ना मिले पढ़ने को? वो तो हमसे क्वेश्चन होगा ना कि तुम्हारे पास तो था ना चूज करने का, तुमने क्यों चूज किया वैसा जिसमें तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने का इजाजत मिला, तुम्हें नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिला। हम सब जानते हैं जुमा में जब जुमा का अजान हो जाता है तो उसके बाद जुमा के नमाज तक कोई भी काम हराम हो जाता है, कोई भी। क्या हम उसको छोड़ते हैं? जाते हैं नमाज पढ़ने की, अब अजान हो गया तो सीधे अब मस्जिद में जाएंगे? नहीं जाते ना, अपना बिजनेस पे बैठे रहते हैं या फिर जॉब कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए। यू डोंट नो, जुमा में हम जो काम कर रहे होते हैं वो हराम हो जाता है जुमा के अजान के बाद, जब तक नमाज खत्म ना हो। अजान होते ही हराम हो गया हम पे। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस हमें 2-3 घंटे की बात है, 2 घंटे 1.5 घंटे की, कि जुमा का नमाज हुआ, जुमा के बाद सब कुछ हलाल हो जाएगा। सोचिए उनके टाइम में कितना सख्ती था क्रिश्चियन यहूदियों के। फ्राइडे को, पूरा फ्राइडे को ही उनको काम करने का इजाजत नहीं था। बट वो अपना हिस्ट्री भूल गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं ना भूल सकते हैं। हमें बनाया गया, हमें इसीलिए भेजा गया है कि हम अपना इम्तिहान दे, अपने आखिरत को ना भूले, हमें अपने दीन को नहीं भूलने देना है, ना ही भुलाना है। क्या आप नहीं जानते हैं कि अगर हम इस्लाम के साथ चलते हैं तो हम कामयाब होंगे, और इस्लाम के बिना चले तो हम नाकाम हो जाएंगे, दीन के बिना चले तो। क्योंकि हमें दीन की जरूरत है, दीन को हमारी जरूरत नहीं है, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है। हमारे बिना भी इस्लाम ऊंचा था, ऊंचा रहेगा, और अगर हम साथ में चलते हैं तो हम भी उसके साथ साथ ऊंचे कद के हो जाएंगे। बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमाज का टाइम हो गया, अरे थोड़ा सा रुक जाते हैं, 2 मिनट चलेंगे, ये काम है बस ये कर लेते हैं, चलेंगे। और पता चलता है कि एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का वक्त हो गया, और ऐसे ही करते करते हमारा टाइम खत्म हो जाता है। चलो ठीक है भाई, आज का 2 वक्त का खत्म हो गया तो कल से पढ़ते हैं, और फिर कल यही मामूल रहता है कि 2 मिनट बस, और उसके बाद करते करते पूरा टाइम चला जाता है, पूरा दिन खराब। और हमारे पास अगर मीटिंग हो रही है सुबह के 5 बजे, हम उस वक्त 4:30 का अलार्म लगा के जग जाएंगे, मीटिंग है हमारी, लेकिन नमाज के लिए नहीं जग सकते हैं। अफसोस कि हमें इस दुनिया से मोहब्बत है,
दीन से मोहब्बत नहीं रहा, नमाज से, अल्लाह से, उसके रसूल से मोहब्बत नहीं रहा। हमारे सुबह में मस्जिदें खाली रह रही हैं। क्यों खाली रह रही हैं? ये सबको, आप सबको पता है। सुबह सुबह कुछ भी हो जा रहा है, आप लोगों को नहीं पता। मस्जिदें खाली होने की वजह से कुछ भी हो जा रहे हैं। अगर मस्जिद खाली ना होते सुबह में तो क्या ऐसा कुछ काम हो सकता था जो हुआ? लेकिन नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हमारे दीन के साथ क्या किया जा रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या किया जा रहा है, हमारे मस्जिदों के साथ क्या किया जा रहा है, हमारे रसूल की तौहीन की जा रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम अपने बस दीन के छोड़ के पैसे के ये में लगे हुए हैं, होड़ में, कि हमें पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। और ये आप लेके भी नहीं जा सकते हैं। आपके साथ जाएगा तो आपका दीन ही जाएगा, आपका नेकी, आपका अमाल ही जाएगा कब्र में। कब्र में यही एक चीज है जो बचाएगा आप लोग, हम सबको। क्या हमें डर नहीं है अल्लाह का? हमें मर के नहीं जाना है, जिंदगी भर आप यहीं रह जाएंगे, आप या हम। कोई नहीं जानता कि अगला पल किसका आखिरी पल होगा। तब आप लोग ऐसे कर रहे हैं। अब ठंडी खत्म हो गई है तो अब तो शुरू कर दे नमाज। जो नमाज नहीं पढ़ने वाले होते उनके तो बहाने ही बहाने होते हैं। अरे अभी तो हवा चलने वाली है, अब तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गर्मी में गर्मी है, ठंडी में ठंडी है। पढ़ेंगे कब नमाज फिर आप? जब गर्मी में गर्मी ही लग रहा है, ठंडी में ठंडी ही लग रहा है, आपके पास यही बहाना होता है कि अरे गर्मी से नमाज हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठंडी में हम वजू कैसे करें? तो कब पढ़ेंगे नमाज आप? ऐसे करते करते चले जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि काश हमें कर लेनी चाहिए। और ये सब पछताएंगे जो नेक अमाल, नेकी लेके साथ नहीं जाएंगे। अगर मैं भी ऐसा ना करूं तो मैं भी पछताऊंगा, सब पछताएंगे। इसलिए डर होनी चाहिए अल्लाह का। बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े दावे करने वाले खुदाई का वो नहीं रहे हैं। आप तो एक मामूली से इंसान हैं। फिरौन जैसा शख्स, उसका क्या हश्र है आपको पता है ना? क्या हमें अल्लाह से डर नहीं लगता है कि हमारा भी हश्र क्या होगा अगर हम नहीं सुधरे तो? और रमजान आ रही है तो कोशिश करें कि रमजान से पहले हम नमाज, रोजा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें रोजे का, और नमाज शुरू कर दे। और अहद करें कि इस बार के रमजान से या इससे पहले रमजान से अभी कि हम नमाज रोजा कभी नहीं छोड़ेंगे। अहद करें कि इसके बाद रमजान खत्म होने के बाद भी 5 वक्त का हम नमाज पढ़ेंगे, दीन पे चलेंगे। पहले दीन, उसके बाद दुनिया। ये नहीं है कि दुनिया को छोड़ ही देना है, लेकिन दीन के साथ दुनिया को लेके चलना है। लेकिन हम क्या करते हैं? दीन को छोड़ देते हैं, सिर्फ दुनिया को लेके चल रहे होते हैं। तो ये भी गलत है। जज़ाकल्लाहु खैर। Subscribe to Arif Danish for Islamic videos.